वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष कुमार कोरी। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर के बारे में विस्तृत रूप से हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में 10 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर से आने वाले हैं, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर की स्टडी करना जरूरी है। तो हम देखते हैं कंप्यूटर परिचय एवं विकास क्रम तथा प्रकार। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है। क्वेश्चन आता है, कंप्यूट शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर जिसे हिंदी में अभिकलित अथवा संगणक भी कहा जाता है, अभिकलित एवं संगणक इसको बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के फुल फॉर्म की। तो सी का मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन है, जिसको हिंदी में हम गणना बोलते हैं, और यह कॉमन है। ओ से मतलब यहाँ पे ऑपरेटिव से है, क्रियाशील, जो चलता रहता है, ओरिएंटेड है ये। और यहाँ पे मैकेनिक्स यहाँ पे यांत्रिक, जो मशीन्स है, मशीन्स को यहाँ पे दर्शाया है एम में, मशीन्स। और प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, जो पर्टिकुलरली चलती रहती है। यू से यहाँ पे यूजफुल है, यूजफुल मतलब उपयोगी, और ये यूनाइटेड रहती है। देन टी से थिजॉरस शब्दकोश, जो टेक्निकल होता है। एक्सटेंसिव मतलब विस्तृत, इसका विकास क्रम चलता रहता है, एजुकेशनल है। और आर से इम्पोर्टेंट हमारा रिसर्च, अनुसंधान एवं सोर्स। इस प्रकार हम देखते हैं कि कंप्यूटर का जो वर्ड है उसमें हमारे वर्डों का अलग अलग मीनिंग है, इसको हमने देखा। अब हम बात करें कंप्यूटर का तात्पर्य ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, उपयोगी अनुसंधान, यांत्रिकी, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। अब हम इसके विकास क्रम की बात करें तो यह सबसे पहले अबाकस, जो कि चीन में सबसे पहले गणना यंत्र, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अबाकस सबसे पहला कंप्यूटर किसको माना जाता है, तो अबाकस को माना जाता है, जो चाइना में इसका उद्भव हुआ था। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से प्रकार के हैं। तो हम यहाँ पे हम 3 प्रकार से इसका प्रकार, जो अलग अलग टेक्नोलॉजी में हम देखेंगे, साइज में देखेंगे, और यूजेस के तारतम्य में इनके प्रकारों का अलग अलग वर्णन किया गया है। तो टेक्नोलॉजी में देखें तो सबसे पहले यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर की बात की गई है, फिर उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि एनालॉग प्लस डिजिटल देन हाइब्रिड, इन दोनों को मिला के होता है हमारा हाइब्रिड। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि एनालॉग से तात्पर्य, हम देखते थे पहले जो घड़ी हमारी होती थी, जो गोल आकार में जो धीरे धीरे टिक 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 करके चलते रहती थी, उसको हम एनालॉग बोलते हैं। देन उसके बाद हमारा डिजिटल फॉर्मेट में हमारी घड़ी आई, जिसमें अंकों में वर्ड आने लगे। हम देखते थे 1 2 कोलन, फिर देन, तो ये डिजिटल फॉर्मेट है हमारे कंप्यूटर का या हमारी वॉच का। देन अभी हम देखते हैं कि कुछ घड़ियों में जो हमारा एनालॉग भी रहता है और डिजिटल फॉर्मेट भी रहता है, तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। अब हम साइज के अनुसार बात करें कंप्यूटर के प्रकारों की, तो सबसे पहले आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, मिनी कंप्यूटर आता है, और माइक्रो कंप्यूटर आता है। यूजेस के अनुसार हम कंप्यूटर के प्रकार की बात करें तो यहाँ पे जर्नल और स्पेशल कंप्यूटर आते हैं। अब हम देखते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है। माइक्रो कंप्यूटर, यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर का विकास 1970 के दशक में हुआ था। इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, जो कि 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इन कंप्यूटर को पीसी भी कहा जाता है, जिसका पीसी का फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है डेस्कटॉप कंप्यूटर, नंबर 2 है लैपटॉप कंप्यूटर, तीसरा है पाम टैप कंप्यूटर, चौथा है नोटबुक कंप्यूटर और टैबलेट कंप्यूटर। ये अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर साइज के अनुसार माइक्रो कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। अब हम बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होता है
इनका निर्माण किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता है। और दुनिया में सबसे तेज और बड़े कंप्यूटर होते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वह है परम। अब सुपर कंप्यूटर के कार्य की बात करें तो यह अंतरिक्ष यात्रा के लिए होता है, मौसम विज्ञान के लिए भी होता है, युद्ध के समय में उपयोग में भी होता है। अब हम और देखें तो बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। PDP-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर जिसका विकास 1965 में किया गया, ये हमारा क्वेश्चन है। PDP-8 जो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर जिसका विकास 1965 में DEC कंपनी के द्वारा बनाया गया। DEC का फुल फॉर्म देखें तो डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, क्वेश्चन पूछा जाता है मिनी कंप्यूटर किसने बनाया, तो DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं की। कंप्यूटर की विशेषता पहली है स्पीड, एक्यूरेसी, मेमोरी, वर्सेटैलिटी, डिसीजन मेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैथमेटिकल, लॉजिकल और पावर। ये इनकी मुख्य विशेषता कंप्यूटर की होती है। हम देखते हैं कि कंप्यूटर में कार्य कैसे होता है, तो डाटा एंटर होता है, प्रोसेस होकर वो इंफॉर्मेशन के रूप में हमें दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की, कि हमारे कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं। हम देखते हैं कि बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पे ADP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इस कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो इनपुट होता है, CPU होता है और आउटपुट होता है। CPU के अंदर होता है मेमोरी भी पार्ट, एक कंप्यूटर का पार्ट्स होता है। हम देखते हैं कि जैसे जब एक व्यक्ति सवाल करता है तो वो इनपुट के माध्यम से डाटा प्रोसेस करता है, फिर वो जाके CPU में डाटा प्रोसेसिंग होता है, देन वो हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। अब इनपुट डिवाइसेस क्या है? इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनसे डाटा एंटर किया जाता है, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, तो सबसे पहले हम देखें कीबोर्ड जिसके माध्यम से हम डाटा को फीड करते हैं, माउस होता है हमारा, जॉयस्टिक होता है, ट्रैक बॉल होता है, डिजिटिंग टेबलेट होता है, MICR होता है, OCR होता है, OMR होता है, BCR होता है, लाइट पेन होता है, टच स्क्रीन होता है और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन होता है। तो हम देखते हैं कि ये इतने सारे ये हमारे इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे होती हैं। हम बात करें कि कीबोर्ड में F से लेके F12 की जो की होती है और 104 की होती हैं। F1 से F12 जो की होती है उनको हम फंक्शन की बोलते हैं, बोलते हैं। और 104 जो कीज होती हैं उनको क्वार्टी बोलते हैं। और एक क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी की कौन सी होती है कीबोर्ड में, तो वो होती है स्पेस बार होती है, वो सबसे बड़ी की होती है। और कुछ ऐसी कीज होती हैं जो शिफ्ट और कंट्रोल के साथ दबाने पर ही कार्य करती हैं, उनको हम संयोजन कुंजी या संयोजन की भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि एक बार दबाने पर ऑन और दोबारा दबाने पर ऑफ हो जाती है। जो एक बार हम दबाते हैं की और फिर दूसरी बार दबाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, उसको हम टॉगल की बोलते हैं। फिर आप देखते हैं वो टॉगल की कौन कौन सी हो सकती हैं, कैप्स लॉक है, नम लॉक है, स्क्रॉल की है, ये की टॉगल की कहलाती हैं। और अब हम बात करें माउस की, इसे पॉइंट डिवाइस भी कहा जाता है। माउस 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और वायरलेस माउस। तो माउस के हम 3 प्रकार देखते हैं। इसमें हम देखते हैं इसके 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल, जो कि इससे हम ऊपर नीचे करते हैं। वर्तमान में ऑप्टिकल माउस का प्रयोग अत्यधिक हो रहा है। हम बात करें स्कैनर की, तो स्कैनर के माध्यम से हम देखते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं, वो इनपुट के माध्यम से स्कैन करते हैं और वो आउटपुट के रूप में हमें दिखाई देता है। जो हम बात करें अधिकांश डॉक्यूमेंट्स या फाइल जो स्टोर होते हैं वो 2 रूपों में होता है, एक PDF और एक GPG। PDF का फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट
पीडीएफ का फुल फॉर्म है। जीपीजी की बात करें तो ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये जीपीजी का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया, नेट के एग्जाम में भी पूछा गया फुल फॉर्म। A3 और A4 पेज साइज वाले स्कैनर को फ्लैट बेड स्कैनर बोलते हैं। जो हम देखते हैं A3 साइज के पेपर्स होते हैं, A4 के पेपर्स होते हैं, उनको फ्लैट बेड स्कैनर भी हम कहते हैं। बड़े कागज के लिए स्कैन करने के लिए स्कैनर को पोर्टेबल स्कैनर कहते हैं। जो बड़े बड़े साइज के मैप्स होते हैं उनको स्कैन करने के लिए हम पोर्टेबल स्कैनर का उपयोग करते हैं। अब वेब कैमरा हम जानते हैं कि फोटो स्क्रीन आदि दिखाई देती है। जॉयस्टिक यह हम खेल खेलने के लिए होता है, जैसे हम देखते हैं कि वो गेम खेलते हैं तो उसमें एक जॉयस्टिक के माध्यम से कार चलाते हैं या हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, जो बच्चे खेलते हैं वो जॉयस्टिक होता है। बीसीआर जिसको हम बारकोड रीडर बोलते हैं। बारकोड रीडर हम जानते हैं कि बारकोड रीडर से हम बारकोड को स्कैन करके उसकी डाटा को एक्सेस कर पाते हैं। MICR जिसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी बोलते हैं, यह चेक पर लगा होता है। जो हमारा चेक बुक होती है उसमें जो नंबर रहता है वो MICR के कोडिंग से रहता है, और इस पर स्कैन करते ही वो चेक की जानकारी पूरी आ जाती है। OMR सीट हम सभी जानते हैं, जो पहले एग्जाम्स होते थे उनमें OMR सीट का उपयोग होता था। ऑप्टिकल मार्क्स रीडर, जिसमें हम देखते थे ABCD जो रहते थे उसमें हम डार्क कर देते थे, वो OMR सीट में होते थे। हम बात करते हैं क्यूआर कोड का मीनिंग है क्विक रिस्पॉन्स कोड। हम सभी जानते हैं कि क्यूआर कोड का इस्तेमाल हम सभी अभी कर रहे हैं फ़ोन पे के माध्यम से या अन्य किसी भी हम चीज़ों में देखते हैं तो हम तुरंत क्यूआर कोड का स्कैन करते हैं और उसको हम प्रोसेस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्यूआर से मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड है। अब हम बात करें माइक्रोफोन तो MIC, तो माइक्रोफोन MIC जो हमें आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग में लाते हैं। लाइट पेन की बात करें तो लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन, चित्र या आकृति का निर्माण करने के लिए किया जाता है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी कोचिंग संस्थान ऑनलाइन कोचिंग चला रही हैं तो वो एक पेन के माध्यम से जो लिखते हैं वो लाइट पेन ही होता है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, जिसकी सहायता से हम डाटा को कंप्यूटर में बोलकर इनपुट करा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आज के हमारे मोबाइल्स में ये फैसिलिटी हो गई कि हम जो बोलते हैं वो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है, तो वो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही होता है। अब हम बात करें CPU जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में हमें देता है। अब CPU में कितने प्रकार, CPU को हम 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तीसरा होता है रजिस्टर यूनिट। कंट्रोल यूनिट में डाटा कंट्रोल यूनिट में जाता है, फिर वो क्लेरिफाई होता है कि वो अर्थमेटिक है कि लॉजिकल है, और फिर वो रजिस्टर यूनिट में जाके दिखाई देता है। अब कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के आंतरिक क्रियाओं को संचालित करे उन्हें नियंत्रित करता है। तत्पश्चात इन क्रियाओं को ALU तथा मेमोरी में आदान प्रदान करता है। अर्थमेटिक लॉजिक ALU जिसका फुल फॉर्म होता है, यह सभी प्रकार के अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट की क्रियाएं करता है। जैसे वह निर्देशों को प्राप्त करता है, वह सोचता है, देखता है कि वह अर्थमेटिकली है या लॉजिकली है। तत्पश्चात डाटा को सूचना के रूप में मेमोरी में भेज देता है। तीसरा है रजिस्टर, यह एक अति प्रकार की सूक्ष्म मेमोरी है। रजिस्टर मेमोरी भी होती है। विश्व में सर्वप्रथम CPU का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम है इंटेल। इंटेल जो कंपनी है वो सबसे ज़्यादा CPU का निर्माण करती है। वर्तमान में हम देखते हैं i7 i10 तक के हमारे कंप्यूटर CPUs उपलब्ध हैं मार्केट में। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसमें डाटा प्रोसेस होने के बाद हमें डिस्प्ले के रूप में आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो हम देखते हैं इसमें हार्ड कॉपी आउटपुट, जैसे प्रिंटर के द्वारा जो प्रिंट होता है वह स्थायी होता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट वह मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है या अस्थायी होता है। तो आउटपुट डिवाइस में हम देखें तो मॉनिटर को VDU भी कह सकते हैं। VDU का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU का फुल फॉर्म है। तो हम देखते हैं कि इसकी जो हम पिक्सल के माध्यम से इसको हम नापते हैं। मॉनिटर पर अंकित अति सूक्ष्म बिंदुओं को हम पिक्सल कहते हैं। जो मॉनिटर पे जो बहुत छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उनको हम पिक्सल बोलते हैं। और
उन्हीं पिक्सल के द्वारा पिक्चर का निर्माण होता है। तो हम एक कोने से दूसरे कोने को इसको मापते हैं। तो कुल पिक्सल की संख्या के लिए एक शब्द में जिसे रेजोल्यूशन बोलते हैं। जैसे एक शब्द में जितने भी पिक्सल होते हैं उनको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर के हम प्रकार की बात करें तो CRT। तो CRT में हम देखेंगे कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म है मॉनिटर होता है जिसमें वैक्यूम ट्यूब होते हैं। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यह कांच की परतों के मध्य होता है। उसके बाद हम बात करते हैं LED की, LED लाइट इमिटिंग डिकोड। तो इसका फुल फॉर्म है, इसमें प्रकाश की उत्सर्जन किया जाता है जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त हो रही हैं। अब आने लगा TFT भी। TFT में थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये TFT जो हमारे स्क्रीन पहले LCD चलती थी, फिर देन उसके बाद LED आई और इसके बाद अब हम TFT का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर का। तो प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर यह कागज़ का सिंपल स्पर्श करता है, जैसे टाइप राइटिंग के समय कागज़ में मशीन, तो फिर वो पब्लिश होता जाता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसके द्वारा कागज़ को स्पर्श नहीं किया जाता है तो वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर हम देखते हैं जब हम कभी रेलवे काउंटर पर जाते हैं तो वो टिकट मशीन के माध्यम से वो एक दूसरे से उसमें प्रिंट, हमें डॉट डॉट के माध्यम से जो प्रिंटर निकलता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है, जिसमें एक अक्षर में प्रिंट करता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे दो प्रिंटर दिखाएं, एक कैरेक्टर प्रिंटर और एक लाइन प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर में दो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी आता है और डेजी व्हील प्रिंटर भी आता है, और लाइन प्रिंटर में चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर आता है। हम अब बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर है जो प्रिंट करते समय आवाज़ नहीं करते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर होते हैं और लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर रंगीन इंकजेट प्रिंट की स्याही से 4 नोजल होते हैं, तो इसमें 4 प्रकार के कलर होते हैं और ये प्रिंट करता है। तो इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी 300 DPI होती है, डॉट पर इंक। DPI का फुल फॉर्म यहाँ पे डॉट पर इंक होता है। लेजर प्रिंटर जो होता है इसका प्रयोग 1970 के दशक से किया जा रहा है, तो इसकी क्वालिटी 300 से 600 DPI होती है जो सर्वश्रेष्ठ होती है। इसकी गति PPM में मापा जाता है। यह लेजर की किरणों के सिद्धांत पर आधारित है। अब हम बात करते हैं प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? यह एक ग्राफ और चित्र को प्रिंट करता है। ये बड़े प्रकार का प्रिंटर होता है। जब हम मैप या किसी चीज़ को पब्लिश करते हैं, प्रिंट कराते हैं, फोटोकॉपी कराते हैं, प्लॉटर के माध्यम से ही प्रिंट होता है। नाउ हम देखें मेमोरी। मेमोरी एक कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट है जिसमें डाटा प्रोसेस के बाद स्टोर होता है, और इसकी जो इकाई, मापन इकाई होती है वो बाइट्स में होती है, किलोबाइट्स में होती है, मेगाबाइट्स में होती है, गीगाबाइट्स में और टेराबाइट्स में होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट बाइट होती है, सबसे छोटी यूनिट बाइट होती है और सबसे बड़ी यूनिट TB होती है, टेराबाइट होती है। यह दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हम देखेंगे यह मेमोरी मेन मेमोरी कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम से तात्पर्य होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी भी कहा जाता है, परंतु यह अस्थायी होती है, जिसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। यह एक सेमी कंडक्टर और फ्लिप टॉप से मिलकर बनी होती है, और यह भी दो प्रकार की होती है, SRAM और DRAM। तो अब हम बात करते हैं रोम की। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है। अब रीड ओनली मेमोरी कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की होती है। PROM होता है प्रोग्रामेबल रोम, EROM होता है इरेजेबल रोम, EEROM होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो ये मेमोरी के भाग हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होती हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले आती है हमारी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो पहले कंप्यूटर में इस्तेमाल होती थी, जिसमें हम 1.2 MB की डाटा को स्टोर कर पाते थे। यह एक चौकोर कलर की पतली पत्ती की जैसे होती थी। जब उसका फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो फिर CD का आया, जिसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क में 700 MB का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। फिर आगे बढ़े तो हम DVD का विकास हुआ, जिसको डिजिटल वर्सेटाइल
या वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। यह लगभग 4.16 GB की 4.1 GB का डाटा हम इसमें स्टोर कर पाते हैं। हार्ड डिस्क की बात करें तो यह सर्वाधिक क्षमता की होती। वर्तमान में 2 TB तक की हार्ड डिस्क उपलब्ध है 1 TB 2 TB। और USB यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। USB पोर्ट जब हम कुछ अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो USB पोर्ट कहलाता है और USB के माध्यम से हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। USB सेकेंडरी मेमोरी, अब इसके अंदर भी सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, जो USB सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। अब कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा को ही समझता है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, और 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। अब हम यूनिट्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो 0.1 बराबर 1 बिट, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, 1024, 1024 बाइट्स बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1020 मेगाबाइट्स बराबर होता है 1 गीगाबाइट्स, 1024 गीगाबाइट्स बराबर होता है 1 टेराबाइट, और व्यावहारिक रूप से यह सबसे बड़ा माना जाता है। इसके अलावा भी आगे होता है पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। तो ये सब आगे क्रम चलता रहता है। तो हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमने देखा है। हार्डवेयर वह भाग होता है जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर वह भाग होता है जिसमें इसको हम देख नहीं सकते, परंतु उसके माध्यम से हम कंप्यूटर पे कार्य करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर से तात्पर्य ऐसे सॉफ्टवेयर से हैं जो कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से तात्पर्य ऐसे सॉफ्टवेयर से होता है जो किसी कार्य विशेष के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें टाइपिंग का कार्य करना है तो हम MS वर्ड में जाके टाइपिंग कार्य कर सकते हैं, परंतु अगर हम जो हमारा विंडो है या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम कंप्यूटर पर कार्य कर ही नहीं सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, बट वर्ड इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो किस कार्य विशेष के लिए बनाए गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ इनके जो फुल फॉर्म है उनके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। AMR का मतलब यहाँ पे ऑडियो मॉडर्नाइजर है। BIOS का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। CPU से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CSS से कैशिंग स्टाइल शीट्स है। GB से गीगाबाइट है। HTML से हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IC से इंटीग्रेटेड सर्किट। IP से इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। IT से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। GPG से ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और KB से यहाँ पे किलोबाइट होता है। LAN से मतलब यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क। LED से मतलब लाइट इमिटिंग डायोड्स होता है। MAN से मतलब मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। MMU से मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है। MPGB से मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। MS-DOS से मतलब माइक्रोसॉफ्ट डॉस होता है। PAN से तात्पर्य पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। PDA से पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। POP से पॉइंट प्रेसेंस होता है। RAM से होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM से होता है रीड ओनली मेमोरी, और TB से होता है टेराबाइट, और URL से होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। WAN से होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और WPA से होता है वायरलेस प्रोटोकॉल। WWW से होता है वर्ल्ड वाइड वेब। XHTML एक्सटेंडेबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। गूगल से तात्पर्य गूगल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। याहू येट अनदर हेरिकल ऑफिसेस। ओरेकल विंडो से वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। कंप्यूटर्स में हम जानते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म कॉमन ओरिएंटेड मशीन, particularly united and used under टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर स्लैग। तो इस प्रकार से ये हमारे कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ। इसमें हमने देव सिंह एजुकेशनल हब से इसको
लिया है उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें ये प्रोवाइड कराया है।